हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जे प्लस। अच्छा, हम लोग लाए हैं जे एडवांस का एक क्वेश्चन है, कुछ मैंने कर रखा है, ठीक है, और इसी से समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन का नेचर क्या है कि मतलब ये पी मैट्रिक्स है और आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्यू एक मैट्रिक्स है, पी पावर 50 माइनस क्यू किया तो आई आ गया। तो अपने को ये वाला कैलकुलेट करके बताना है कि Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21 की वैल्यू क्या हो। अब ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का हमारे पास दो तरीका, ठीक है। क्या क्या तरीका है? एक तो ये है कि हम जो P है उसी को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहें और ऑब्जर्व करें कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो किस तरह से आएंगे, ठीक। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम अगर इसको किसी तरह से एक्सप्रेस कर पाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस कुछ मैट्रिक्स, है ना, तो वहां पर क्या बेनिफिट हो जाएगा कि वहां पर अपने को बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम उस पर बायनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छा, क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है, ठीक है। जैसे क्या करेंगे हम, ठीक है, यहां पर ये जो P है मेरे पास, देखो P मैट्रिक्स ये है, इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। जो P मैट्रिक्स है इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये 1 0 0, ठीक है, और ये, ठीक है, 0 1 0 फिर 0 0 1। ये तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। प्लस अब कुछ मैट्रिक्स और आएगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही चाहिए अपने को, तो यहां पर तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 0 0 आ जाएगा और यहाँ पर 16 4 0 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 में है ना 0 ऐड कर दोगे ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो आ गया, 4 प्लस 0 करोगे, 1 प्लस 0 करोगे, ये सेकेंड रो आ गया, और ऐसे ही थर्ड रो आ गया, है ना। तो ये इनफैक्ट कैसे एक्सप्रेस हो गया, आई प्लस बी, ठीक है, आई प्लस बी। अब ये जो बी आया है, जो बी है इसका थोड़ा सा, है ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बी कैसा है। मतलब बी की जो हायर पावर्स है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर कहीं पर भी, ठीक है, जीरो आना शुरू हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने बी स्क्वायर कैलकुलेट करके देखा, है ना, बी स्क्वायर कैलकुलेट करके देखा तो बी स्क्वायर ये आया, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया, ठीक है। तो अभी तो हमारी बात बनी नहीं, ठीक है। तो फिर बी क्यूब कैलकुलेट करके देखा तो बात बन गई, है ना, ठीक है। अब बी क्यूब आ गया जीरो। अच्छा, बी क्यूब जैसे ही जीरो आ गया तो हमारा काम बढ़िया हो गया, है ना, ठीक है। अच्छा, ये बी स्क्वायर है और ये बी। अच्छा, बढ़िया क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब जो हायर पावर्स आएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, है ना। तो अब इस पे क्या बायनोमियल लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं, ठीक है। तो आओ जरा करके देखते हैं, है ना। तो जैसे ही मैं बायनोमियल लगाऊंगा, देखो इस पे क्यू को मैं कैसे ओपन कर सकता हूं, इस पे लगाओ बायनोमियल। तो कितना हो जाएगा ये, 50C0 आई की पावर 50 प्लस 50C1 आई की पावर 49 इंटू बी, है ना, और प्लस 50C2 आई की पावर 48 इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस आएगा बी क्यूब आएगा तो वहां से लिखने की नीड इनफैक्ट अपने को है नहीं, क्योंकि वो सब जीरो ही आ जाएगा, है ना, तो वो लिख नहीं रहा हूं मैं। अच्छा, 50 से 0 1 हो जाएगा। अच्छा, माइनस आई और है यहाँ पर, तो माइनस आई लिख देता हूँ। अच्छा, ये आई ही आएगा जो कि उससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने पास ये बचेगा 50 इंटू आई की पावर कुछ करते हो तो आई आ जाता है, और इंटू बी करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये बी हो गया, है ना। प्लस 50C2 एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, आई की पावर समथिंग तो आई ही रहेगा, मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर। आई होप सो अपने को बी भी पता है और बी स्क्वायर भी पता है, दोनों वैल्यू रख लेते हैं तो क्यू आ जाएगा। तो बी जो है ये रहा, बी तो ये है ना, तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू बी लिख देता हूं मैं, 0 0 0, ठीक है, ये 4 0 0, ये 16 4 और 0। अच्छा, 50C2, है ना, 50C2 बी स्क्वायर कितना है, ये रहा बी स्क्वायर, ये 0 0 0, है ना, ये वाला 0 0 0, ये 16 और 0 0। आई होप सो, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब मेरे पास यही क्यू है, यही क्या है, क्यू है।
तो मुझे Q का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद Q आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं। देखो अब इधर लिखेंगे, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। देखो समझो, है ना, Q31, Q31 चाहिए अपने को। तो Q31 का मतलब थर्ड रो, तो ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 50 इंटू 16 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये 50 C2 मल्टीप्लाई होगा इंटू 16 आ जाएगा। तो Q31 की वैल्यू मतलब Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21 कैलकुलेट करना। तो Q31 कितना आया, 50 इंटू 16 प्लस 50 C2 इंटू 16 आ जाएगा, प्लस Q32 ये वाला होगा 50 इंटू 4। अच्छा वहां मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 4, ठीक है, अपॉन Q21, ठीक है। तो Q21 ये वाला होगा 50 इंटू 4 और प्लस वो 0 होगा। तो बहुत बढ़िया हो गया, 50 इंटू 4। अच्छा 50 कैंसिल हो जाएगा, यस 50 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ये 50 C2 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 50 इंटू 49/2, ठीक। तो लिख लेते हैं एक बार। तो 50 इंटू 16 आ गया, प्लस ये हो गया 50 इंटू 49/2 इंटू 16 प्लस 50 इंटू 4 अपॉन, ठीक है, 50 इंटू 4, है ना। अच्छा 50 कैंसिल हो रहा है क्या, यस 50 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ गया, प्लस ये वाला 4 आ गया, तो 16 प्लस 4, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 49, ये कैंसिल कर दो तो 49 इंटू 8 आ जाएगा, अपॉन 4 आ गया, ठीक। अच्छा ये 20 हो गया। अच्छा 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 प्लस 2 इंटू 49 आ गया, है ना। तो 5 प्लस 98 आ गया, ये खूबसूरत। तो कितना हो जाएगा, ये 103 हो गया। और ऐसा ही अपने को चाहिए था, मतलब एक इंटीजर टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जस्ट सिमिलर जे मेन में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सीखने के लिए बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसी डील करना आई थिंक काफी इजी है, ठीक है। कर वैसे भी सकते हैं कि पी की पावर्स कुछ रेज करते और वहां पर ऑब्जर्व करते कि बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो एलिमेंट्स हैं उनका नेचर क्या है, मतलब जब पी पावर 50 करते तो कैसा दिखाई देता, ठीक है वो। लेकिन आई थिंक ये काफी बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो आज यहीं तक मिलते हैं, थैंक यू।